कैसे हैं विद्यार्थियों? राम राम, आप सभी का वेलकम है। देखिए, राजस्थान के प्रमुख आप लोगों के बांधों की बात करें, प्रमुख आप लोगों की जल सुरंग की बात करें, मैं आपको 4 से 5 मिनट का समय लूंगा और इसमें सब कुछ आपको कवर कर। तो बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं कि सर कौन से बांध लंबा, ऊंचा, क्या है, भराव क्षमता क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, ऐसे सवाल आपके बनेंगे। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है बेटा, वो है कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। मैंने ऊंचा बोला है। ऊंचा और लंबा में फर्क होता है। लंबा का मतलब है कि जो हमारे पास ये जो माही नदी है, माही नदी पर इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से आकृति में एक बांध बना हुआ है और ये बांध है 3109 मीटर लंबा है। इसका मतलब लंबाई की बात कर रहा है। तो राज्य का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर, वो तो माही बजाज सागर बांध है। और इसका जो नामकरण किया गया इस बांध का, वो स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया है। जमना लाल बजाज के नाम पर किया गया है। और यहाँ पे एक परियोजना भी है जिसमें 55% हिस्सा गुजरात का है और 45% हिस्सा है राजस्थान का है। लेकिन इसकी खास बात है कि इसे जल विद्युत का जो उत्पादन होता है 140 मेगावाट, वो जल विद्युत को उत्पादन 100% किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। लेकिन सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। अगर 81 से आप उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 18 बनेगा। 81 को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे तो हमारे पास 18 बनेगा। यानी 81 को 18 बना दो आप, तो 18 मीटर है। ये चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई हो जाएगी। किसकी बेटा? चूलिया जलप्रपात की। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात है। इसे चूलिया जलप्रपात की जो ऊंचाई होगी, वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ध्यान रखें आप लोग, 18 मीटर हो जाएगी। जबकि जाखम बांध की कितनी हो जाएगी? 81 मीटर। भराव क्षमता का मतलब सबसे ज्यादा पानी किस बांध में आए, तो राणा प्रताप सागर बांध। वैसे चंबल नदी पर बना हुआ गांधी सागर बांध है, वो गांधी सागर बांध है, वो सबसे बड़ा बांध है चंबल पर बने बांधों पर, लेकिन वो एमपी में है। राणा प्रताप सागर बांध है, इसका मतलब है कि जो भराव है, पानी का जो भराव है, वो भराव कितना हो जाएगा? ये देखो आप लोग, 113 वर्ग किमी अगर नापेंगे तो इतना भराव क्षमता। तो भराव क्षमता के दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है पानी बेशक कम आए कोई बात नहीं, लेकिन उसका फैलाव दूर तक हो जाए, यानी उसका फैलाव है ना, फैलाव, उसे कहते हैं फैलाव वगैरह, क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया। फैलाव को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और ये कैचमेंट एरिया है, ये ध्यान रखिए आप लोग, सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है वो कोटा बैराज बांध का है। कोटा बैराज बांध से एक विशेषता और है, क्योंकि चंबल पर बने 4 बांधों में 3 बांधों से जल विद्युत को उत्पादन होता है। लेकिन कोटा बैराज बांध अपने आप में एक अलग सवाल बनता है, केवल केवल सिंचाई के काम लेते हैं, यानी यहां से जल विद्युत को उत्पादन नहीं होता है। यहां से किसका? जल विद्युत का। जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन नहीं होता है, जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, तो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? पांचना बांध है। बड़ा बांध कौन सा बेटा? पांचना बांध। मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है। तो मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सा हो गया? पांचना बांध। ये ध्यान रखें, मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध हो गया। और इस बात को जरूर ध्यान रखें, कभी पूछे करौली शहर को बाढ़ से बचाने के लिए कौन सी परियोजना, तो चूलीदेव परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का बना सबसे बड़ा पांचना बांध, तो कई बार पूछ लेता है कौन से देश के सहयोग से बनाया है? अमेरिका से। करौली को बाढ़ से बचाने के लिए चूलीदेव परियोजना। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कर रहा है, और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो है जवाई बांध पाली में। अब देखो क्या सवाल बनेगा, हम कह देंगे सर जवाई नदी पर बनेगा, लेकिन आपसे पूछेगा किसके समय बना, तो आप लोग कह देंगे महाराजा उम्मेद सिंह के समय। किसके समय बेटा? महाराजा उम्मेद सिंह के समय। महाराजा उम्मेद सिंह के समय बांध बना। महाराजा उम्मेद सिंह के समय क्या बना? ये बांध बना। तो महाराजा उम्मेद सिंह के समय ये बांध बनेगा। दूसरी बात, इसमें अगर पानी की कमी पड़ेगी तो सेही जल सुरंग है उदयपुर की, उससे जलापूर्ति की जाती है। सेही जल सुरंग उदयपुर की जलापूर्ति की जाती है। और सेही राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। कभी पूछे आप लोगों से कि राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी है, तो सेही है। इसी प्रकार से सबसे लंबी अगर आप लोगों से जल सुरंग की बात करेगा तो देवास है, 11.6 किमी। 11.6 किमी
ये भी आप लोगों को उदयपुर में। अगर उदयपुर की झीलों में जलापूर्ति की बात करें, झीलों में किसकी बात करें, जलापूर्ति की, कि उदयपुर की झीलों में जलापूर्ति कौन सी उससे की जाती है, तो आप लोग कहेंगे देवास। तो देवास जल सुरंग राज्य की सबसे लंबी 11.6 किमी है ना, और झीलों उदयपुर की झीलों में जलापूर्ति की जाती है वो देवास जल सुरंग से की जाती है। क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा बांध हो गया पश्चिमी राजस्थान का, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, इसमें जो पानी की आपूर्ति की जाती है वो से ही जल सुरंग से की जाती है। तो मैं समझता हूं बांधों से बनने वाले सवाल एकदम आपके समझ में आ गए होंगे। आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, कौन सी ट्रिक्स चाहिए, ये मुझे जरूर अवगत कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।